हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और इधर मेरी सुबह हो चुकी थी। सुबह के काम आप लोगों तो को पता ही है कितने सारे होते हैं और कितनी सुबह सुबह जल्दी होती है। तो आज ऊपर के भी पोर्शन में जाना था साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन हमने सोचा नहीं, पहले नीचे की साफ़ सफाई करते, नीचे का काम ख़त्म करते, उसके बाद ऊपर जाएंगे। वैसे तो आज संडे है, लेकिन संडे वाले दिन, सैटरडे संडे आप लोगों को पता ही, मेरे पास काम ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं। लेकिन 2 संडे सैटरडे से ऐसा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड घर पे रहते ही नहीं है। कल शाम को उनकी अचानक कोई मीटिंग आ गई। अचानक क्या, उन्होंने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन इनके गुरुजी जो कानपुर आईआईटी में पहले थे और ये उन्हीं के अंडर में पीएचडी कर रहे थे, फिर उसके बाद वो जोधपुर के डायरेक्टर हो गए। तो वो यहाँ देहरादून किसी कॉन्फ्रेंस के चक्कर में आए हुए थे, तो जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि इस वक्त ना इनके पास ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा चल रहा हो। तो उन्होंने कॉल किया, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये उनके शिष्य रहे हैं तो इनको जाना ही था, तो ये वहाँ चले गए शाम को। उसके बाद उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कल मॉर्निंग से ही आ जाना, तो आज उनको वहाँ भी जाना है। तो हमें ये था कि फटाफट से नाश्ता बना के इनको विदा कर दो, उसके बाद अपने काम करेंगे। वैसे तो वहाँ पे खाना, नाश्ता, पानी, हर चीज़ का इंतज़ाम था, लेकिन एक तो मेरे हस्बैंड बाहर का खाते नहीं, दूसरा हमें ये रहता, मेरे हस्बैंड जब भी घर से बाहर निकले तो खा पी के निकले। कहते हैं ना, घर से भूखा अगर निकल जाओ तो दिन भर भूखे ही जाता, और अगर घर से सिर्फ क्यों ना दो टुकड़े खा के जाओ ना, तो भी बाहर हर जगह खाने को मिलता है। तो हमें ये रहता, हम अपने हस्बैंड को कभी भी घर से खाली पेट नहीं निकलने देते। तो हमें ये था फटाफट हम अपने सारे काम निपटा लें तो हस्बैंड को नाश्ता बना देंगे। और इधर आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस बता ही नहीं सकते। तो पीछे साफ़ सफाई किया, झाड़ू लगा दिए थे खूब अच्छे से। उसके बाद नहाने धोने चले गए थे। नहा धो के आए तो वही सबसे पहले क्रीम पाउडर करना, उसके बाद पूजा पे बैठ जाना। पूजा करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है, हम खुद अपने लिए करते चाय पीने वाला। सबसे पहले हम खुद चाय पीते, क्योंकि चाय के बिना तो हमें तसल्ली मिलती ही नहीं है। लेकिन उससे पहले भगवान जी की भी तो सेवा करनी, जो भगवान जी के बर्तन थे वो बाहर निकाले, और एक बार झटक के जो वो नहीं होता है बैठने वाला, तो वो लगा दिए। और उसके बाद भगवान जी के कमरे में एक पोछा लगा के एकदम साफ़ सुथरा कर देते हैं। उसके बाद ही आगे की पूजा शुरू करते हैं। और सुबह सुबह मेरे घर में एकदम मधुर भजन चलते रहते हैं। हमें भजन सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह भजन लगा देते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड को सोने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो हम हॉल में लगा के छोड़ते हैं कि मेरे बेडरूम में आवाज़ ना जाए। पूजा पाठ सब हो चुकी थी, उसके बाद आ गए थे चाय पीने के लिए। तो मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं पूर्णिमा जी, जिन्होंने हमसे पूछा था कि जैगरी पाउडर आप कौन से ब्रांड का लेती हैं, अगर ब्रांड लेती हैं तो पैकेट दिखाएगा। तो डियर, हम कभी भी, एक तो जैगरी पाउडर हम लेते ही नहीं है। ये अभी शिवरात्रि की पूजा में शिव जी को चढ़ाने के लिए आई थी जैगरी, उसमें से बच गई थी तो हम यूज़ करने लगे। और दूसरी बात ये है कि हमें, मेरा ये पर्सनल जो सोच है वो ये है कि जैगरी पाउडर, गुड़, ये सारी ही चीज़ें एक हैं। बस जैगरी पाउडर थोड़ा सा महंगा मिलता है, दिखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए सिर्फ हम अगर जैगरी पाउडर ले लें तो हमें लेने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। हम बहुत कम बजट में, बहुत कम पैसे में घर चलाने पे विश्वास रखते हैं। तो घर में गुड़ आता ही है, उसी के छोटे छोटे टुकड़े करके हम छोटी बरनी में भर लेते हैं, और जब भी चाय पीते हैं तो एक उसका पीस उठा के चाय में डाल लेते हैं, घोल लेते, तो बड़े आराम से घुल भी जाता है गुड़, और चाय पी लेते हैं। मतलब जैगरी पाउडर में एक होता नहीं है, फैन सोफी होती है या जो भी होता है, हमें समझ में नहीं आता वो चीज़ करने में, हमें शौक नहीं। और ऐसा नहीं कि हम फैन सोफी नहीं करते, हमें बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जहाँ पे पैसे बच सकते हैं वहाँ बचा लेते हैं, और जहाँ खर्चा करने वाले थे वहाँ खर्चा कर देते हैं। इसलिए हम जैगरी पाउडर यूज़ नहीं करते हैं। ये भगवान जी का प्रसाद था जो हमको खाने को मिल रहा है। और उसके बाद आ गए थे मूली, और जैगरी पाउडर भी लोकल था, वाइट कलर का पैकेट था, ब्रांडेड नहीं था। फिर उसके बाद किचन में आ गए थे। आज हस्बैंड के लिए मूली का पराठा बनाना था, वो 2 दिन पहले ही बोले थे मूली का पराठा खाने का मन है, लेकिन हुआ क्या था, मेरे घर में मूली ही नहीं थी। तो आज जब कल हम लेके आए ना मूली, तो हमें यह था कि नहीं, हस्बैंड के लिए पहले मूली का पराठा बना देते हैं। पहले कल दोपहर में गए थे बाज़ार, उसके बाद शाम को हस्बैंड को कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ गया।
फिर उसके बाद बड़ा फटाफट से मूली घिस के, और इसमें हमने एक गलती करी थी, धनिया भी हमने मूली में ही काट दी थी, वरना अक्सर हम क्या करते हैं धनिया और मिर्ची अलग काटते हैं और मूली घिसने के बाद उसमें नमक मिला के रख देते हैं। और उसके बाद जब उसमें से पानी थोड़ा सा निकल आता है, फिर सारी मूली को निचोड़ के उसके बाद उसमें धनिया पाउडर, काली मिर्च और फिर से थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। लेकिन आज हमसे गलती ये हो गई, हमने मूली को निचोड़ा नहीं, पहले ही उसमें धनिया भी डाल दिया और मिर्ची भी डाल दिया। होता क्या है कि जब मूली के किस को जब आप निचोड़ोगे तो धनिया का जो फ्लेवर है वो भी चला जाता है, तो इसीलिए धनिया बाद में ही डालनी चाहिए। तो इधर हम फटाफट से अपने काम करने में लगे हुए थे, क्योंकि हस्बैंड के पास कॉल आ गया था कि कितने बजे तक आओगे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे हमें जाना पड़ेगा जल्दी। तो हमने कहा कि ठीक है, अभी तो उनको नहाना है, धोना है, काफ़ी काम करने थे। तो मेरे सारे काम हो ही चुके थे, बस इनके लिए वही तैयार करना था नाश्ता। तो हमने इधर अपने नाश्ते की तैयारी भी कर दी थी, और एक तरफ हमने लगा के रख दिया था आटा। और मूली का पराठा या आलू का पराठा, गोभी का कोई भी पराठे बनाए तो उससे क्या रहता है कि आटा थोड़ी देर पहले लगा के अगर रख दो तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर तुरंत लगाओ तो फिर वो थोड़ा सा टाइट बना रहता है। हमने एक तरफ मूली में नमक लगा के तो रख ही दिया था, साथ में दूसरी तरफ आ गए थे हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कपड़े भी थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए। और हमें लगता है कि ये एक वाइफ़ का ही धर्म होता है कि अपने हस्बैंड की जो भी किस तरह से रख रखाव करें, किस तरह से उनकी केयर करना है, किस तरह से उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते, सब चीज़ की केयर करना। और हस्बैंड के भी बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं जो कि वो बखूबी निभाते हैं। तो हमें तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड अपने मतलब सारी चीज़ें खूब अच्छे से करते हैं और हम उनके साथ करते हैं। हाँ, 19-20 हम भी कम करते होंगे, 19-20 वो भी भूल चूक हो जाती होगी। तो ये सारी चीज़ें तो हम मतलब मियाँ बीवी में चलती ही रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, और हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि छोटी-छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ़ को बड़ा झगड़ा बनाने, छोटे-मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन बड़े झगड़े कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा हँसी-मज़ाक के दायरे में ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद इधर कपड़े तो प्रेस हो ही गए थे, दूसरी तरफ हम आ गए थे मूली का जो कि हमने नमक लगा के रखा था उसको निचोड़ के एक बाउल में कर लेंगे। और ये देखिए मूली से पानी कितना सारा निकला था क्या कि मूली एकदम ताज़ी फ्रेश थी, कल ही लेके आए थे और आज बना दी, तो उससे खूब सारा पानी निकल रहा था। हमने एक तरफ वो करके रखा, दूसरी तरफ आ गए थे दूध वाले भैया, तो दूध लिया, उसको फटाफट से छान के चढ़ा देंगे। तो दूध भी टाइम से गर्म हो जाता है तो ठीक रहता है, वरना होता क्या है कि दूध हम सिम करके चढ़ा देते हैं और भूल जाते हैं और मेरा दूध गाढ़ा होते रहता है। तो गैस की बचत करने की वजह से हम क्या करते हैं, दूध साथ ही साथ चढ़ाते हैं ताकि दूध नज़र के सामने गरम हो जाए। फिर उसके बाद इसमें हमने मिला दिया था काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च है और धनिया पाउडर, नमक, बस इतनी सी चीज़ें मिलाते हैं। नमक दोबारा इसलिए मिलाए थे क्योंकि नमक तो सारा पानी में निकल गया था, और अगर दोबारा नमक ना मिलाते तो बड़े फीके फीके पराठे बनते जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद आ गए थे पराठा बनाने के लिए, लेकिन एक तरफ चढ़ा था दूध, तो हमने दूध क्या किया, छोटी वाली गैस पे रख दिया और बड़ी वाली गैस पे बनाने लगेंगे पराठे। और एक तरफ मेरे हस्बैंड कर रहे थे पूजा और इधर हम अपना पराठे बनाने में जल्दी जल्दी लगे थे। हमें ये था कि पराठे बना के रख देंगे, उसके बाद चाहे तो दोबारा गर्म कर दे, क्योंकि जैसे हस्बैंड मेरे पूजा करके उठते हैं वैसे ही उनको मतलब हर चीज़ हाथ पे चाहिए होती है, तो उनके पास जाना पड़ता। और फिर वो तैयार हो जाएंगे और पराठे रेडी नहीं हुए तो फिर वो गुस्सा करेंगे कि अरे बताओ, फिर वो भूखे जाने लगते, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम हर चीज़ की तैयारी पहले से करके रखते हैं कि कई बारी क्या होता है कि सामने वाले की नाराज़गी सुनना भी अच्छा नहीं लगता है और काम भी उनको टाइम पे चाहिए। तो ऐसा है कि काम पहले से कर लो, क्योंकि हमें पता रहता है कि मेरे जो फैमिली है उसका मूड किस तरह का। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीधे हैं, लेकिन जब उनको कहीं जाना होता है और जल्दी होती है तो फिर उनको चिड़चिड़ी लगती है। वो चिड़चिड़े हैं मगर गुस्सैल नहीं है, तो फिर वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो हमें ये रहता है कि चलो पहले से ही सारी तैयारी करके रखो। तो इधर हम अपने पराठे सारे सेक के रख देंगे। वैसे भी मेरे हस्बैंड को गरम खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, उनको ठंडा ही खाना पसंद है। गरम खाने से उनको चिड़चिड़ी आती है, मतलब खा भी नहीं पा रहे हैं और गरम गरम भी है। तो इधर हमने फटाक से 2 पराठे निकाल दिए थे। इधर से हस्बैंड की पूजा भी ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम से पूजा कर रहे थे, उनको पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और दोनों टाइम इसी वजह से वो पूजा करते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना रहता है, तो एक टाइम पे पूजा करके उनकी पूजा पूरी नहीं होती है। तो इधर दोनों पराठे खूब अच्छे से देसी घी में हमने सेक दिए थे, और घी का डब्बा भी अभी हमने यहीं रख दिया था, क्योंकि जब भी हम इस तरह का कुछ भी नाश्ता बनाते तो मेरी हाउस हेल्पर को
ज़रूर खिलाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है खाना। तो मेरे मन में जब भी पराठा सेक रहे थे, हम ये सोच रहे थे आज इनके लिए ना टमाटर की चटनी नहीं बनाए हैं, और मेरा मन उसी में रखा था क्योंकि इनको केचप से खाना कम, जो घर में हम टमाटर की चटनी बनाते हैं उससे खाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था कि टमाटर की चटनी बनाए। लेकिन जैसे मेरे दोनों पराठे बन गए और इनकी अभी भी पूजा हो ही रही थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है, क्यों ना फटाफट से टमाटर की चटनी भी बना देते हैं। तो वैसे तो टमाटर भून के हम चटनी बनाते, लेकिन आज हमने क्या किया कि कच्चे टमाटर की ही चटनी बना दी। भून के स्वाद थोड़ा सा ज़्यादा आता है, कच्चे टमाटर की चटनी में भी मज़ा आता है। तो हमने जल्दी से क्या किया, फटाफट से 4 टमाटर काटे, उसमें हरी धनिया काटी, 4 हरी मिर्च काटी और भुना मसाला डाला, जो जीरा और धनिया का मसाला होता है वो डाला, गुड़ डाले, नमक डाले और फटाफट से पीस दिए। तो देखिए चटनी भी बन गई और मतलब काम भी हो गया और अरे जो भी है पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो फटाफट से हमने अपने हस्बैंड के लिए चटनी तो बना ही दी थी, और जैसे ही हस्बैंड तैयार हो गए तो हम इधर आ गए थे किचन में फिर से, और ये पराठा दोबारा से हम गरम करने लगे थे क्योंकि पराठा ना कुरकुरा ही अच्छा लगता है। तो हमने एक पराठा कुरकुरा करके उनको प्लेट दे आएंगे, और तब तक में दूसरा पराठा हम तवे पे रख के ही उनको प्लेट देने जा रहे थे ताकि दूसरा भी पराठा धीरे धीरे कुरकुरा होता जाए। अच्छा, फिर हम दोनों पराठे ले आए थे और अब हम दोनों मिलके इसी प्लेट में खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा हम सिर्फ एक पराठा खाएंगे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है एक पराठा हम खा लेंगे। तो हम दोनों ने इसी प्लेट में एक दूसरे के साथ खाना शुरू कर दिया। तो वही हम हस्बैंड से कह रहे थे ये वाला खाओ, बोले कि नहीं अपना अपना खाओ। फिर उसके बाद जैसे ही हस्बैंड चले गए तो हम एक कटोरी ना सूप पीने बैठ गए थे, क्योंकि सूप नहीं पी रहे थे, ये सांभर था, कल बनाए थे सांभर। तो गर्मा गर्म सांभर हमने कहा एक कटोरी पी लेते हैं। गरम गरम सांभर हो, पतला हो तो पीने में बड़ी मज़ा आती है। जब तक हम सांभर पी रहे थे तब तक मेरी हाउस हेल्पर आके काम करके जा चुकी थी, और उसके बाद हमने सांभर पिया ऐसा नहीं है, जब तक वो काम कर रही थी हम सांभर ही उड़ा रहे थे। सांभर पिए, थोड़ी एडिटिंग किए क्योंकि व्लॉग भी टाइम पे आप लोगों को पहुंचाना था, तो आधा व्लॉग एडिट कर दिए। उसके बाद हम सीधा आ गए थे ऊपर के पोर्शन में। आते ही ऊपर की साफ़ सफाई शुरू कर दिए थे। हम डेली ऊपर की साफ़ सफाई तो नहीं करते हैं, बिल्कुल सत्यता हम बताते हैं। हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस तरह से झाड़ू और चादर की डस्टिंग, ऊपर ये सब डस्टिंग वस्टिंग वाला काम जो है हफ्ते में 1 से 2 बार हो जाता है। पोछा हफ्ते में 1 बार लगाते हैं, और जो डीप क्लीनिंग होती है वो महीने में 1 बार करते हैं। तो इस तरह से महीने में या 15 दिन में भी कर देते हैं, क्योंकि जब गर्मी आ जाती है ना तो 15 दिन में 1 बार, जैसे जाले वाले छुड़ाना है, ये सारा काम महीने में 2 बार कर देते, कभी महीने में, जिस तरह से मेरे पास टाइम रहता है। लेकिन इस तरह की जो डस्टिंग वस्टिंग है ये तो हफ्ते में जब भी हम ऊपर आते हैं 2 बार या 1 बार, तो हम डस्टिंग, झाड़ू और पोछा तो हफ्ते में 1 ही बार करते, क्योंकि ऊपर आते ही कितना है। बस साफ़ सफाई इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी मेरे घर में गेस्ट आएंगे तो ऊपर का पोर्शन साफ़ रहना चाहिए, और खुद को भी लगता है कि ऊपर का पोर्शन साफ़ रहना चाहिए। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा डाइनिंग टेबल था जो कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ रख दिया। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन करता है ये डाइनिंग टेबल हटा दिया जाए या किसी को दे दो, बेच दो, जो मन है वो करो। लेकिन हस्बैंड रखे हुए हैं तो अब क्या करें, रखा ही रहेगा। और ये मतलब काम भी बढ़ाता है, इससे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डस्टिंग करो, चेयर की डस्टिंग करना बड़ी मुश्किल काम है। फिर उसके बाद इधर आ गए थे, पूरी खिड़कियों की डस्टिंग वस्टिंग करने लगे थे। वैसे तो रोज़ करते हैं, मतलब रोज़ क्या, वही हफ्ते में 2 बार आते तब तो करते ही हैं, लेकिन जब कभी कभी करना, मतलब जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से डस्टिंग करनी होती है। फिर पूरे खिड़की दरवाजे पोंछ देंगे अच्छे से, और आज सारे कर्टेन निकाल देंगे ऊपर वाले पोर्शन के, इसको भी धुलने में डाल देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। दिवाली में समझिए धुले थे, उसके बाद से कर्टेन नहीं धुले हैं। तो दिवाली से धुले हुए कर्टेन अब मन कर रहा था धुल दें, और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उन कर्टेन के संग में। फिर इधर जब भी आते हैं तो कूलर की भी डस्टिंग कर ही देते हैं। वैसे भी ये कूलर अब निकलेगा सीधा गर्मी में, और गर्मी आने ही वाली है, तो ये कूलर का खूब अच्छे से इस्तेमाल होने ही वाला है। और इस कूलर की भी चारों तरफ से खूब अच्छे से हमने डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि धुलेंगे जब हम इस कूलर को यूज़ करने वाले होते हैं ना गर्मियों में, तब इसको खूब अच्छे से चारों तरफ से साबुन के पानी से धुल भी देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसमें हम डस्टिंग करके ही अपना काम चला लेते हैं। तो बाहर चेयर रखी थी, उसी को उठा के लाएंगे, सारे कर्टेन निकालेंगे। लेकिन यहाँ का जो कर्टेन है वो बेड के ऊपर चढ़ के ही आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ पे तो चेयर नहीं लगी थी। तो अभी हमने सिर्फ कर्टेन निकाल लिए थे, रॉड नहीं पोंछी थी। जब हम कर्टेन डालने
आएंगे तब रॉड भी पोंछ देंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी है हमें, अभी इसके बाद खाना भी हमें बनाना है। तो जिस तरह से मेरे पास टाइम रहता है उसी तरह से हम अपने काम भी निपटाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम कर रहे हैं और हस्बैंड बेचारे भूखे बैठे हैं, ये वाला काम हम नहीं करते हैं। तो इधर हमने पूरा, इधर की भी जो खिड़की थी तो इसको भी खूब अच्छे से झाड़ दिया था, और बेड को भी खूब अच्छे से झाड़ देंगे। वैसे तो यहाँ कोई लेटता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, साफ़ सफाई पूरे घर में रहनी चाहिए। साफ़ सफाई से सुख समृद्धि आती है, और गंदगी से तो आपको भी पता है कहाँ पे रौनक आएगी। जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई उतनी घर में सुख समृद्धि रहती है। तो सारी इधर की भी हमने कर्टन हटा दी थी। कर्टन हम सब तरफ की हटा रहे थे, लेकिन रॉड नहीं पोंछ रहे थे। रॉड भी गंदी हो गई है, लेकिन वही है कि रॉड बाद में ही पोंछेंगे इत्मीनान से। अभी हमें थोड़ी सी जल्दी थी, तो अभी फ़िलहाल हम डस्टिंग वाला ही काम कर रहे थे। ये एक चेयर थी, इसको भी खूब अच्छे से डस्टिंग कर देंगे। हालांकि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी थी, मतलब चेयर, बाकी सारी चीज़ें गंदी हो गई थी। कर्टन तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। होता क्या, जिस जगह आप चीज़ें यूज़ करते हो वो जगह कम गंदी होती है, और जहाँ पे आप नहीं रहते वो जगह ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो कर्टन तो धुल ही रहे थे, तो हमने कहा कर्टन धुलने जा ही रहे हैं तो उसके संग ही संग में जाले भी निकाल देते हैं, ताकि जब कर्टन डालने आए तो जाले वाले ना पड़े हों। और अगर हम अभी अपने मायके जा रहे हैं और अगर मेरे साथ कोई आना चाहेगा तो घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, जाले ना लगे हों, क्योंकि हम भी थके हुए आएंगे और वो लोग भी आएंगे तो ऐसा कहेंगे कि आप नीचे बैठो, पहले हम जाले छुड़ाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कर्टन एकदम साफ़ सुथरे डाल के जाएंगे। बेडशीट नहीं चेंज करेंगे, बेडशीट हम तभी चेंज करेंगे अगर बाई चांस वो लोग आते हैं। वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी के आने की, पर अगर कोई आता है तो घर एकदम साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे घर गेस्ट आते हैं उनको भी अच्छा लगे। और वैसे भी अपना घर साफ़ सुथरा, मेहमानों के स्वागत के लिए उनको रिस्पेक्ट देना होता है। और जब हम अपना घर गंदा रखते हैं तो इसका मतलब हम, जो मेहमान हमारे घर आते हैं तो उनका अनादर होता है एक तरह से, क्योंकि सामने आने वाला भी तो भड़बड़ा जाता है कि इनके घर क्या जाए, घर में गंदगी ही मची रहती है। तो सारी डस्टिंग और हो चुकी थी, जाले निकाल चुके थे, अब टाइम था फ्लोर साफ़ करने का। तो अभी हम फिलहाल तो झाड़ू लगा देंगे और पोछा आज नहीं लगाएंगे, पोछा लगाएंगे कल। वैसे फ्लोर गंदा हो गया है, पोछा तो बिल्कुल भी लगाने को मांग रहा था, लेकिन अभी जाएंगे नीचे, खाना बनाएंगे, थोड़ी सी तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर इनके गुरुजी ने बोल दिया कि घर, मतलब इन्होंने ये ऑफ़र करेंगे कि घर चलिए, और अगर घर आएंगे तो नीचे ही मेन है, तो नीचे अभी नाश्ता पानी की तैयारी करनी है, थोड़ा सा घर भी मैनेज करना पड़ता है। जब हमारे घर आता है कोई तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो नीचे की तैयारी आज करेंगे, तो इसलिए हमने पोछा नहीं लगाया था। वैसे झाड़ू लगाते हैं तो पोछा लगा ही देते हैं, लेकिन वही है कि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि पोछा लगाएं बैठ के। बस हमने बस इतनी ही साफ़ सफाई कर दी थी, और वैसे भी ऊपर कोई नहीं रहता तो इतनी साफ़ सफाई बहुत है। जब कोई आता है तो फिर हाँ रहता है कि झाड़ू पोछा सब कुछ होना चाहिए। तो बस मेरा यही लास्ट काम था कि यहाँ पर पोछा लगा देंगे, और जो भी हमने कर्टन निकाले हैं वो अभी यहीं पे रख देंगे। फिर उसके बाद यहीं से ऊपर से ही हम फेंक देंगे तो सीधा नीचे जीने पे गिरेगा जाके। तो मतलब पूरे इतने सारे कर्टन है ना, पूरे लाद के नहीं ले जाना पड़ेगा, वरना क्या है कि सारे कर्टन हमको उठा के ले जाना पड़ता है। और कर्टन हो गए तो खूब सारे, क्योंकि हमारा ये सरकारी घर है, और सरकारी घर में खिड़की दरवाज़ों की कोई कमी नहीं होती, खूब भर भर के होते हैं, तो कर्टन भी खूब सारे हो जाते हैं। और हमने सारे कर्टन निकाल लिए थे, लेकिन अपने बेडरूम का जो बाहर वाला डोर था उसका कर्टन निकालना भूल ही गए। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं है, बाद में निकाल लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये अभी मतलब जब तक ऊपर थे तब तक हमें याद ही नहीं आया कि वो कर्टन निकाले। अगर याद आता तो बिल्कुल निकाल लेते, लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है। इधर ये जो भी जाली है, ये जाली मेरे हस्बैंड ने लगवाई थी। ये किसी किसी घरों में लगी, क्योंकि ये अपने पास से लगवानी थी, तो सबने नहीं लगवाई। यहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा, अगर ये जाली ना लगी होती तो समझिए ये पूरे बरामदे में बंदर ही बैठे होते। तो हस्बैंड ने ये जाली लगवा ली थी जब यहाँ पर शिफ्ट किए थे। तो जाली भी एक बारी झाड़ू से पूरी साफ़ कर देते हैं, कि जाली में भी अगर थोड़ी छोटी मोटी धूल डस्ट कुछ भी हो तो वो एकदम साफ़ सुथरी हो जाए। फिर उसके बाद आ गए थे नीचे, सारे कर्टन हमने धुलने में लगा दिए थे, और एक तरफ कर्टन धुलने में लगा दिए थे, दूसरी तरफ मुँह हाथ पैर खूब अच्छे से धुल के आ गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाई खाना बनना भी ज़रूरी है, बेचारे हस्बैंड भूखे रहेंगे क्या। और वैसे तो कॉन्फ्रेंस में खाने का इंतज़ाम था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था खाना हम घर पे ही खाएंगे आके। तो हमने फटाफट से सोया मेथी तो साफ़ करी कराई रखी ही थी, आलू 2 काटा, 1 प्याज काटा, और सोया मेथी का खूब अच्छे से हमने लगा दिया था इसमें तड़का।
तो सोया मेथी एक तरफ छौंक देंगे, दूसरी तरफ मेरे पास अभी भी कल का सांभर रखा हुआ था, इसलिए दाल नहीं बनाएंगे। वैसे भी हस्बैंड ने कहा हम सोया मेथी की सब्जी और पराठा खाएंगे। वैसे तो सोया मेथी की सब्जी पराठा रात में खाने में मज़ा आता है, लेकिन हस्बैंड वहाँ गए हैं और कॉन्फ्रेंस ऑब्वियस कुछ तो खाएंगे ही, तो उन्होंने कहा था बहुत ही कम खाना बनाना, तो हमने फिर सिर्फ मेथी और पराठा बनाएंगे, बाकी सांभर तो रखा ही हुआ है। और इधर कुछ बर्तन थे जो कांच के थे, तो खुद से ही धुलना होता है, तो उनको धुल के धूप में रख देंगे और बाद में जब सूख जाएंगे तब अलमारी पे सेट कर देंगे। और बस दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यही करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर जो भी पार्ट आपको मेरे इस व्लॉग में अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई चीज़ मेरे व्लॉग में अच्छी नहीं लगी हो तो वो बताइएगा, तो अगली बार अगले व्लॉग में हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए सॉरी, वो भी आप लोगों बताएगा तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपने अंदर हमेशा सुधार लाना चाहिए, ना कि किसी की बातों से नाराज़गी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान की हर बात को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और ख़ुद को बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इतनी निगेटिव हो ही जाती हैं, उसके ऊपर से आप छोटी छोटी बातों को भी अगर निगेटिव ले लोगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। हाँ, मेरा तो यही मानना, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और खुश नमा